कैसा लगा दिल्ली का बजट? मीठी खीर जैसे या थोड़ी सी चाशनी की कमी है? कमी है। कमी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए उसमें सबसे अच्छी बात है कि यमुना की सफाई, और दिल्ली देश की राजधानी है, इसको कस्बे की तरह न देखा जाए। महिलाओं को फ्री बस सुविधा दी जाएगी। हाँ, बट पास उसमें इंक्लूडेड है, शायद पास लगेगा, जो पास स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे। हाँ, स्मार्ट कार्ड, लेकिन उनको इजीली मिले तब समझेंगे। तो आपकी क्या उम्मीदें थी बजट से? जैसी थी वैसा हुआ? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा, जो केजरीवाल जी ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है फ्रीबी का है, तो वो तो इतनी जल्दी अगर सरकार बनानी है तो उसको फॉलो तो करना पड़ेगा, तभी केजरीवाल जी गए। तो ये जो हंगामे वाली पॉलिटिक्स है उस पर कुछ कहिए कि ये बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप पब्लिक के हित के लिए कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना, क्या कहते हैं, सबके लिए बोलिए, सबके लिए क्या कहते हैं बात कीजिए, आप अपने में खींचातानी मत कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आज का दिन खास है क्योंकि दिल्ली में बजट पेश हुआ है, वो भी 27 सालों के बाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सीएम रेखा गुप्ता ने बजट पास किया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे जो है बिल पास किए हैं, जैसे कि यमुना की सफाई के लिए 9,000 करोड़ का बजट है, वहीं महिला समृद्धि योजना के लिए 5,000 के करीब का बजट है, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बहुत सारी जो है सुविधाएं लाई हैं, स्कीम लाई हैं। उस पर हम आज जानेंगे दिल्ली की जनता से कि उनको ये बजट कैसा लगा। बिल्कुल उन्होंने जैसा मीठी खीर परोसी थी बजट से पहले वैसी है, या फिर थोड़ी सी कड़वी है, थोड़ी सी कसर रह गई है? सर, आपका नाम क्या है? विजय कुमार चौधरी। दिल्ली के ही रहने वाले हैं आप? तो आपको कैसा लगा दिल्ली का बजट? मीठी खीर जैसे या थोड़ी सी चाशनी की कमी है? कमी है। कमी है मतलब किस संदर्भ में? जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए उसमें सबसे अच्छी बात है कि यमुना की सफाई, और दिल्ली देश की राजधानी है, इसको कस्बे की तरह न देखा जाए। दिल्ली की राजधानी है और यहाँ यमुना के किनारे दिल्ली बसा है, तो यमुना पर और भी ज़्यादा जोर दिया जाए, रिवर फ्रंट बनाने की बात की जाए, और जितना जल्दी हो उतना किया जाए। रही बात ये मुफ्त की रेवड़ी वाली बात, मुफ्त की रेवड़ी जो है ठीक है, चूँकि केजरीवाल जी ने एक अभियान चलाया, मुफ्त की रेवड़ी की दिशा दिखाई है। वोट तो चाहिए लोगों को, वोट के बिना सरकार नहीं बनेगी, मजबूरी है सरकार की, इसलिए रेवड़ी भी अभी ज़रूरी है, बट इसको एलिमिनेट किया जाए। इसके सब्स्टिट्यूट में जो आप कर सकते हो करो, बस इतना ही। हमारे साथ दिल्ली की कुछ, एक मिनट रुकना चाहूँगा, हमारे साथ दिल्ली की कुछ महिलाएं जुड़ गई हैं। DTC आई एम काउंसलर, ओह वाह, काउंसलर एंड आल्सो सोशल वर्कर इन कस्तूरबा गांधी। तो और अच्छी बात है। तो बीजेपी की ओर से या बीजेपी, मैं कोई पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, अच्छा, बट ये कहना चाहूँगी कि सरकार ने अच्छा बजट पेश किया। महिलाओं को फ्री बस सुविधा दी जाएगी। हाँ, बट पास उसमें इंक्लूडेड है, शायद पास लगेगा, जो पास स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे। हाँ, स्मार्ट कार्ड, लेकिन उनको इजीली मिले तब समझेंगे। और मैं चाहूँगी कि युवाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए था। अभी महिलाओं की बात करते हैं, 2,500 रुपए की बात भी उन्होंने कर दी है, बजट में एलोकेशन कर दिया है। अच्छा, तो लेकिन 2,500 मिलेगा किसको? ये अब वो तो कमेटी तय करेगी ना, जो बन गई है तो, लेकिन बजट में एलोकेशन कर दिया गया है। जितने उसमें तय किए गए हैं, क्या वो क्राइटेरिया औरतों में हो पाएगा? आपको लग रहा है मिल जाएगा? मतलब आप कह रही हैं कि उसमें बंटवारा किया जाएगा, गरीब, मध्यम वर्ग, अमीर, छटनी होगी? जो आप मैं खुद भी विजिट करती हूँ और महिलाओं को, लड़कियों के लिए काम करती हूँ, मैं खुद भी कोर्ट जाती हूँ, बट जिनको ज़रूरत है उनको तो मिल ही नहीं पाता सर जी, उनको ही नहीं मिल पाता है। इसमें जो ले पाएंगे वो तो जिनको पता है, जिनके पास सारे कार्ड। अभी तक 11 साल तक ऐसा होता रहा या फिर होगा ऐसा, आपको ही लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इस पर मुझे डाउट है, बट जो भी है ठीक ही है। और यमुना की सफाई को लेकर जो बजट, सफाई लोग, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सफाई के लिए तो सबसे बेस्ट है, मतलब अच्छा है कि होना चाहिए। सरकार कर लेगी, भरोसा है आपको? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो बजट से कुल मिला के आप निराश हैं या खुश हैं? ना ज़्यादा खुश हैं और ना ज़्यादा निराश है, ठीक ठाक है।
हमारे लायक हमने जो सोचा था कि नए नए रोज़गार आएंगे, जैसे हमारे 75 लड़कियां हैं अभी, उनके लिए कोई बजट हुआ होगा, उनके लिए कुछ होगा, कुछ नौकरियों के लिए एक अच्छा, जैसे अभी CUT का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें बच्चे सफ़र कर रहे हैं, एक कट ऑफ निकलेगी, हम वो चाहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ भी ऐसा अच्छा, मुझे ऐसा कुछ नहीं। एक सवाल आपसे बस कर लेता हूँ, फिर आप जाएंगे बहुत हड़बड़ी में। आप मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिक्स है, एक बार बार कहा जाता है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स पॉजिटिव पॉलिटिक्स, कई बार निगम में भी हंगामा हो जाता है, तो ये जो हंगामे वाली पॉलिटिक्स है उस पर कुछ कहिए कि ये बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आप पब्लिक के हित के लिए कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है ना, क्या कहते हैं, सबके लिए बोलिए, सबके लिए क्या कहते हैं बात कीजिए। आप अपने में खींचातानी मत कीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। जब आप सत्ता में थे तो वो चीज़ें आपने क्यों नहीं वो की। मैं मानती हूँ कि मैं कह रही हूँ फ्री हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें फ्री की बस नहीं चाहिए, बट जो मेन मुद्दा है उसको ज़रूर करिए। जैसे कि मैं ये कहना चाहूँगी, अगर 2500 रुपये दे रहे हैं तो 2500 के लिए पहले विज़िट करें, पहले देखें कि जिसको नीड है उसका पहले स्पॉट विजिट करवाएं, SIR करवाएं कि वाकई उसको 2500 की नीड है कि नहीं है। कि पता चला कि 2500 तो सरकार ने वो रिलीज़ कर दिया, और लेकिन जिसके पास पहुंचना चाहिए उसके पास नहीं पहुंचा। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर सरकार कर रही है तो वहाँ तक जाके स्पॉट विजिट करें और उसको करें, वो करे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ सर मौजूद हैं। सर, एक सवाल मैं जानना चाहूँगी, दिल्ली के ही रहने वाले हैं आप? हाँ, बोलिए। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा परेशानी बाकी की जो पहले की सरकारें थी उनसे भी लोगों को रही हैं कि पानी जो है वो स्वच्छ पानी घरों तक नहीं पहुंचा, जो वादा किया गया वो पानी नहीं दिया गया। लेकिन अब जो दिल्ली का बजट आया है उसमें साफ तौर पर सीवेज प्लांट ट्रीटमेंट को लेकर अलग से जो एक आवंटन किया गया है 500 करोड़ का, कि अलग से नई सीवेज लाइन डाली जाएंगी, पानी स्वच्छ पहुंचाया जाएगा। लग रहा है आपको कि ये अच्छा है, बजट में आम जनता के लायक है? सरकारों का तो काम यही होता है, वेलफेयर एम्यूनिटीज़ के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके उतना बेटर है। तो पानी तो ज़रूरी है, पानी और बिजली ये ज़रूरी है, तो इन पर जितना खर्च हो उतना अच्छा है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा होगा, इन द लॉन्ग रन इट विल फेच, यही तो सुविधा दिलाएगी। पानी बिजली ज़रूरी है, फ्री ज़रूरी है? देखिए, फ्री का क्या है, आप भीख मांगने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप क्लास उसमें भी बना दें। एक झुग्गी झोपड़ी में रह के भीख मांगेंगे या कनॉट प्लेस के किनारे कहीं लुढ़का हुआ कोई नशेड़ी भीख मांगेगा, वो तो प्रवृत्ति आप बढ़ा रहे हो ना भीख मांगने की। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, जैसे यमुना फ्रंट है, यमुना रिवर फ्रंट है, रिवर फ्रंट डेवलप होता है तो हमें लगता है कि एक नई शहर बन जाएगी, किनारे किनारे शहर बन जाएगी, रोजगार भी मिलेंगे, लोगों को काम भी मिलेगा। आप गरीब जो हैं, राशन कार्ड आप दे रहे हो, राशन कार्ड के माध्यम से उसको और जो सुविधाएं होती है कम कीमत पर उपलब्ध कराओ। ये पैसे का खेल, ये चस्का सभी जानते हैं। जो गरीब महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनको भी पता है कि पैसे की बीमारी क्या होता है। उन बच्चों को पैसे देंगे, 10 रुपये दे, 20 रुपये दे, जो भी दे। तो आपकी क्या उम्मीदें थी बजट से? जैसी थी वैसा हुआ? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा, जो केजरीवाल जी ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है फ्रीबी का है, तो वो तो इतनी जल्दी अगर सरकार बनानी है तो उसको फॉलो तो करना पड़ेगा, तभी केजरीवाल जी गए। नहीं तो जो हैंड टू माउथ लोग हैं, जो रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, उसको तो 2 पैसे मिल गए, यही बहुत है। लेकिन आप धीरे धीरे उनको सब्स्टिट्यूट करिए कुछ ऐसे चीज़ों से, ऐसे सुविधाओं से को उसको इसकी कमी ही ना हो। बस अब गेहूँ चावल है, सस्ते दर पर दिए, अभी तो फ्री में मिल रहा है बहुतों को, और सामान है उसको थोड़ा सब्सिडाइज रेट में दीजिए, हो गया। महिलाओं के लिए तो यही है, गैस है, गैस को आप महीने में सिलेंडर क्यों दे रहे हो, फ्री साल में 2 सिलेंडर देंगे, आप उसको 50% सब्सिडाइज कर दो, हो गया। यानी कि फ्री नहीं होना चाहिए। 50% सब्सिडाइज कर दो, 30% कर दो, जो भी करो, 2050 रुपए महीने उसके वसूल हो जाएंगे, और चीज़ में सब्सिडाइज करो। ये जो पैसे बांटने वाली है ना, ये तो आदमखोर वाली प्रवृत्ति हो जाएगी। बिल्कुल सर, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। बिल्कुल। तो देखिए, फ्री की स्कीम को लेकर शायद दिल्ली वाले खुश नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी फ्री फीस को लेकर वाले खुश नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। खुश होने वाले बहुत हैं, उनको जरूरत भी है, खुश भी होंगे, वो खुश होंगे बेचारों को। जो हैंड टू माउथ है उसको तो 2 पैसे मिल गए, जितना भी मिल जाए उतना कम है ना, तो मिल गए उसके लिए तो है। बट आप सब्स्टिट्यूट आप देखो कि ऐसी व्यवस्था करें ताकि वो 2050 से ज़्यादा उसको
मिल पाए, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। व्यवस्था के द्वारा मिले। ये पैसे बंटने वाली भिखमंगों की नहीं होनी फौज चाहिए। न खड़ा करे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ये पैसे जो फ्रीबीज की योजनाएं हैं इस तरह हम लोगों को आगे नहीं बढ़ाए। देखो शालू, साफ तौर पर इस बारे में बातचीत की, दिल्ली बजट को लेकर तमाम चीज़ों को लेकर दिल्ली बजट आया है, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर हो। बहुत सारी अच्छी चीज़ों को दिल्ली में सुधार करने के लिए रेखा गुप्ता अच्छा बजट लेकर आई हैं। आप क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे? बिल्कुल, इस पे जो है हमने जितने लोगों से यहाँ पे बात की, ग्राउंड जीरो पे हम उतरे, लोगों से बात की, दिल्ली के जनता से बात की, तो उनका जो एक मुख्य मुद्दा है वो यही है कि यमुना की सफाई लोग बोल रहे हैं कि होनी ही चाहिए। बाकी जो है धीरे धीरे पता चलेगा कि ये ऐलान तो हो गया है बजट में, अब बाकी कैसे ये जो है काम करता है, ज़मीनी तौर पर ये कितना काम करता है, ये हम जानेंगे और हम आपको आगे भी इससे जुड़ा अपडेट बताते रहेंगे कि दिल्ली की जनता के दिल में क्या है, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।